आप देख रहे हैं सूर्य तरंग न्यूज। भोपाल के बहुचर्चित तुषार शर्मा डेथ केस में आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालत तीनों जगह सुनवाई के बीच तुषार के पिता नवनिधि शर्मा ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले का संज्ञान लिया जाना न्याय व्यवस्था में लोगों के भरोसे को मजबूत करेगा। नवनिधि शर्मा ने आरोप लगाया कि केस में शुरुआत से सबूतों से छेड़छाड़ हुई। उन्होंने कहा कि क्राइम सीन को खुला छोड़ दिया गया है, हम साक्ष्य से समझौता हुआ और एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद मसाज पार्लर में की गई वीडियोग्राफी पर भी सवाल खड़े करते उन्होंने दावा किया कि मामले के डिजाइन नैरेटिव दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश हो रही है। तुषार के पिता ने तुरंत सीबीआई जांच शुरू करने की मांग दोहराते हुए कहा कि बचे हुए सबूत अब सच्चाई तक पहुंचने की सबसे बड़ी उम्मीद है। जी, बहुत अच्छा कदम है और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैंने कल कहा था, सभी मीडिया भाइयों का सभी बहुत कोटि कोटि नमन सीजीआई को, जिन्होंने संज्ञान लिया। इस केस को एक नजीर सेट करेगा, एग्जाम्पल सेट करेगा, न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और आज 3 सुनवाई है, बड़ा दिन है। लेट्स होप, हम आशा करते हैं कि हमें न्याय की प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़े हैं। सर, देखने में आ रहा है कि कॉल डिटेल्स सेव करने के लिए भी आपने जी कॉल डिटेल्स, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा टेम्परिंग ऑलरेडी हो चुकी है। जो सिस्टम है उसने जो है इनको एम्पल टाइम प्रोवाइड किया। एक क्राइम साइट को पूरा खुला छोड़ा गया, पूरा टेम्परिंग के लिए पूरा एविडेंस किया। आपने देखिए एंटीसिपेटरी बेल के बाद भी अपने मसाज पार्लर पे इनके वकील गए और वीडियोग्राफी लेके आए। ये एक बहुत बड़ा जो है टेम्परिंग है। आप बहुत सारे एविडेंस आप क्रिएट कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंगली सारी चीजें सेट करना चाहते हो, उनको सारी चीज दिखाना चाहते हो। आप बहुत ज्यादा दिख रहा है साफ साफ कि एक पूरा डिजाइन करके, मैनिपुलेशन करके सारा काम कर रहे हो, इन्फ्लुएंस को यूज कर रहे हो, हर चीज को यूज करके आपने एक डिजाइन प्रोग्राम दुनिया के सामने रखा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी जांच एजेंसी पे मुझे भरोसा है कि इस डिजाइन को वो एक्सपोज करके रहेंगी और सच्चाई बाहर आएगी। सीबीआई को सर केस हैंडओवर कर लेना चाहिए। जी, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। कल भी मैंने किया था कि तुरंत उनको अपना संज्ञान में ले लेना चाहिए, ताकि कम से कम जो भी बचा है वो उससे आगे बढ़ पाए। सर, एसआईटी में एक इंस्पेक्टर है, उनको हटाने की आप लोग मांग कर रहे हैं। जी, हमने तो एसआईटी की मांग ही नहीं स्वीकार करी ना। एसआईटी तो अब सीबीआई गठित करेगी। हमने तो कभी नहीं बोला। एसआईटी तो इन्होंने सुओ मोटो करके अपने संज्ञान से, इनकी एक प्रोसेस है। कोई इस तरीके के केस आता है तो पुलिस अपना पहली कार्रवाई करती है। उस एसआईटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसमें एक टीआई थी जिनको हटाने के लिए आपके वकील ने भी बोला है नहीं, हमारे वकील ने नहीं बोला है हटाने के लिए। ये प्रशासनिक कार्रवाई है। ये प्रशासन एक व्यक्ति को विक्टिम बना करके अपनी बहुत सारी चीजों को ढकना चाहता है। क्योंकि लिगेचर नहीं दिया गया था, तो लिगेचर नहीं देना एक सोची समझी सिस्टम की साजिश हो सकती है, पर सिस्टम इसका ओनस नहीं लेगा। ये नहीं कहेगा कि हमारी वजह से हुआ। वो किसी एक को विक्टिम बना देगा, वो सस्पेंड हो जाएगा, तो इनका जो दोष है वो ढक जाएगा। ये कार्रवाई चल रही है कि एक व्यक्ति के नाम पर सारा ठीकरा फोड़ करके हम सब बच जाएं, हमारा सिस्टम बच जाए, जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति को महकमा ही खुद ही टारगेट बना रहा है। इसमें ना हमारा कोई लेना देना है, ना हमारे वकील का कोई लेना देना।